Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to AZ Online Academy. This is Zulfikar Farid Malik and today our topic is word. जो आज हमारा टॉपिक है वो है वर्ड. आज हम वर्ड के बारे में ही पढ़ेंगे. जैसा कि हमने पीछे कवर किया था कि ग्रामर क्या है और ग्रामर की इंट्रोडक्शन भी हमने कवर की थी और उसके बाद हमने अल्फ़ाबेट और लेटर भी पढ़ा था और उसके हमने टाइप्स भी पढ़े थे, उसके काइंड्स भी पढ़े थे और अल्फ़ाबेट एंड लेटर में डिफरेंस भी हमने कवर कर लिया था. तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ड. तो आए वर्ड को डिस्क्राइब करते चलें कि वर्ड है क्या. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है. तो सबसे पहले इस वर्ड की डेफिनेशन से यानी कि क्लियर हो जाए कि ये वर्ड है क्या. तो यहाँ पे है वर्ड. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में कहते हैं कि a sound or combination of a sounds that has a meaning and is spoken and written. अब यहाँ पे क्या कहता है कि a sound, कहते हैं कि a sound या फिर कहता है कि और combination of a sound या फिर कहता है कि that meaning यानी कि that has a meaning and spoken and written. अब यहाँ पे कहता है यानी कि यहाँ पे इसकी तीन जो चीज़ें वो रिक्वायर है. यहाँ पे कहते हैं कि एक साउंड हो या फिर साउंड्स का कॉम्बिनेशन हो, उसकी मीनिंग हो और कहते हैं कि वो जो हम लिख भी सके और बोल भी सके. यानी कि ये जो तीन चीज़ें इसकी रिक्वायर है वर्ड में कि एक साउंड हो यानी कि एक आवाज़ हो या फिर आवाज़ का मजमुआ हो और उसकी मीनिंग भी निकले. उसकी ज़ाहिर सी बात है मीनिंग भी होगी ना. यानी कि हम वो जो वर्ड है वो एक साउंड से प्रोड्यूस हो या फिर साउंड्स का कॉम्बिनेशन हो यानी कि बहुत सारे साउंड्स हो या फिर कहते हैं कि उसकी मीनिंग भी हो और हम उसे पढ़ भी सकें और लिख भी सकें. यानी कि ये जब तीन चीज़ें रिक्वायर हो जाती है फिर जाके हमारा वर्ड बनता है. यहाँ पे देखिए जैसा कि यहाँ पे कहता है कि एग्जांपल्स में लिखा हुआ है कि लव, क्रिकेट, स्काई. यानी कि ये क्या है वर्ड है क्योंकि यहाँ पे जो लेटर्स मिले हुए हैं यानी कि लेटर्स का एक मजमुआ बना के एक यानी कि लेटर्स के मजमुओं को उनका कॉम्बिनेशन बना के एक वर्ड रखा गया है. आगे कहते हैं एक कोटेशन के तौर पे एक कोटेशन रखा है विल्सन का है. तो विल्सन कहता है कि द नॉलेज ऑफ वर्ड्स इज़ द गेटवे टू स्कॉलरशिप. कहते हैं कि अगर आपके पास वर्ड्स की नॉलेज है यानी कि अल्फाज की नॉलेज है इज़ द गेटवे टू स्कॉलरशिप. यानी कि कहते हैं कि ये आपको कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं. अगर आपके पास वर्ड्स का मजमूआ है या फिर वर्ड्स हैं आपके पास उसकी नॉलेज है तो कहते हैं कि वो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाता है. अब आए सबसे पहले यहाँ पे एक नोट रखा गया. नोट में कहते हैं कि ट्रेडिशनल ग्रामर, जो ट्रेडिशनल ग्रामर होती है वैसे तो ग्रामर के भी अभी तो बहुत सारे एग्जाम हो गए. तो कहता है कि जैसे इन ट्रेडिशनल ग्रामर वर्ड is the basic unit of language. Words can be classified according to their action and meaning, but it is challenging to define. अब यहाँ पे क्या कहता है कि जो ट्रेडिशनल ग्रामर है ना उसमें क्या था कि उसमें यह है कि वर्ड इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज. जो वर्ड होते हैं वो लैंग्वेज का एक अहम हिस्सा होता है. जो बेसिक यूनिट होते हैं अहम हिस्सा होते हैं लैंग्वेज का वो है ही वर्ड्स. जाहिर सी बात है अगर हमारे पास वर्ड्स है तो हम कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं ना. कोई भी लैंग्वेज बोलने के लिए हमें वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी. अगर हम उर्दू में बात करेंगे तो हमें उर्दू के जो वर्ड्स है उसकी रिक्वायर होगी. अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे तो हमें इंग्लिश के वर्ड्स की रिक्वायर होगी. तो यहाँ पे कहते हैं कि वर्ड्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर एक्शंस एंड मीनिंग. अब यहाँ पे कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू वो क्लासीफाई करते हैं एक्शन को भी और मीनिंग को भी. पर कहते हैं कि बट इट इज़ चैलेंज टू डिफाइन. पर कहते हैं कि उसे डिफाइन करने के लिए भी हमें एक चैलेंज होता है. अब वो चैलेंज कैसे होता है आए उसकी तरफ चलते हैं. यहाँ पे देखें यहाँ पे हमें एक मिला है वर्ड जैसा कि लव. अब इसको क्लासीफाई कैसे किया जाता है. अब देखें जो लव है कहाँ पे वर्ब होता है, कहाँ पे एडजेक्टिव होता है, कहाँ पे नाउन होता है. ये हमें क्लासीफाई करना होता है कि यानी कि ये जो अल्फाज है ये जो वर्ड है यहाँ पे नाउन कैसा है, यहाँ पे वर्ब कैसा है या फिर यहाँ पे एडजेक्टिव कैसा है. जैसा कि यहाँ पे देखें यहाँ पे हमें एक वर्ड मिला है कि लव. अब नंबर फर्स्ट में देखें यहाँ पे लव इज़ लाइफ. जो लव है यहाँ पे लिखा है कि लव इज़ लाइफ. जो यहाँ पे लव है ना वो लव यहाँ पे नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है.
यहाँ पे नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। फिर यहाँ पे जो नंबर सेकंड है, उस नंबर सेकंड में कहता है कि आई लव माई मदर। अब यहाँ पे ये जो हमारा लव इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे ये लव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो देखें, यही होता है उन्हें क्लासीफाई करना, कि उन्हें क्लासीफाई कैसे किया जाए। यहाँ पे ये नाउन कैसा है, यहाँ पे ये वर्ब कैसा है। यहाँ पे फिर आगे पढ़ते हैं कि यहाँ पे कहते हैं कि लविंग पर्सन इज आउट ऑफ अ डोर। यहाँ पे कहते हैं कि जो लविंग पर्सन है, लविंग पर्सन इज आउट ऑफ अ डोर। यहाँ पे जो लविंग पर्सन है वो यहाँ पे क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है। तो देखिए यहाँ पे हमें कैसे पता चले, वो जब हम आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पढ़ाएंगे, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे कवर करेंगे, तो उसमें हमें पता लग जाना है कि यानी कि यहाँ पे जो लव है वो नाउन कैसा है, यहाँ पे वर्ब कैसा है, या फिर यहाँ पे एडजेक्टिव कैसा है। तो आगे चलते हैं। आगे कहते हैं कि होम, दूसरा हमें वर्ड मिला है कि होम। होम कहते हैं कि अली गोज टू होम, अली गोज टू होम। यहाँ पे जो तकरीबन जो है ना, गलती करते हैं कि यहाँ पे जो होम है वो नाउन है, लेकिन यहाँ पे जो होम जो है वो इस्तेमाल होता है वो एडवर्ब के तौर पे। अली गोज टू होम, अली गोज टू होम, यानी कि यहाँ पे जो होम है वो एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। फिर आगे है एनिमीज, एनीवीज होम बॉम्ब्स, एनिमी होम, यहाँ पे सॉरी होम्ड कर लें, एनिमीज होम्ड बॉम्ब्स ओवर द कंट्री। अब यहाँ पे जो होम्ड है, यहाँ पे जो होम्ड है, यहाँ पे होम्ड कर लीजिएगा, यहाँ पे होम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि एनिमीज होम्ड बॉम्ब्स ओवर द कंट्री। अब यहाँ पे जो होम है ये यहाँ पे वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे ये होम्ड जो है यहाँ पे ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब जो नंबर 3 है उसमें क्या है, कहता है दे कम टू माई होम, दे कम टू माई होम। यहाँ पे जो होम है यहाँ पे ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे ये जो होम है ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है यानी कि इनको क्लासीफाई करना, कि इनको क्लासीफाई कैसे किया जाए। यानी कि अब एक ही लव था, कहीं पे वर्ब हो रहा था, कहीं पे जो है वो एडजेक्टिव हो रहा था, कहीं पे नाउन हो रहा था। उसी तरीके से यहाँ पे जो होम मिला है, ये होम भी कहीं पे एडवर्ब, कहीं पे वर्ब और कहीं पे नाउन हो जाता है। तो देखें यही होता है इनको क्लासीफाई करना, कि इनको क्लासीफाई कैसे किया जाता है। हालांकि ये है तो एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड है, लेकिन इसका जो यूजेज में जब हम ये इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ सेंटेंसेस में जब ये हम इस्तेमाल करते हैं, तो फिर इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो भी चेंज हो जाती है, और उसके अलावा ये दूसरे यानी कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ये दूसरों में चले जाते हैं। तो देखिए आज का हमारा यही लेक्चर था। उम्मीद होगी कि अच्छे तरीके से वर्ड के बारे में आपको नॉलेज मिल गई होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।